सो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे हम लेके आ चुके हैं बिजनेस लेटर। सो बेसिकली बिजनेस लेटर होता क्या है? देखिए, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम कस्टमर हैं या फिर हमारी कोई भी बहुत ही ज़्यादा हम बड़ी शॉप है, तो वहाँ पे डीलरशिप कर रहे हैं किसी से, तब हम बिजनेस लेटर लिखते हैं। कोई कस्टमर भी लिख सकता है, कोई कस्टमर लिखता है किसी भी बिजनेसमैन को जो कोई भी चीज़ें मतलब सेल कर रहा है ना, तो उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस लेटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मार्केटिंग इंक्वायरीज़ वगैरह के लिए जो हम लेटर लिखते हैं, मतलब क्या चीज़ है तुम्हारे यहाँ पे, किस चीज़ से रिलेटेड क्या है, तो वो उसके लिए लिखते हैं। दूसरा होता है प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर अगर हमें कोई प्लेस करना तो उसके लिए लिखते हैं। और थर्ड नंबर का होता है हमारा कंप्लेंट्स, अगर आपने कुछ ही मंगवाया, वो ख़राब निकला या फिर टूट गया, तब हम इसको लिखते हैं कंप्लेंट्स। सो हम 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला लेटर, जो कि अपना मेकिंग इंक्वायरीज। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, लाइक किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे लिखा है, यू आर निखिल द ओनर ऑफ लक्ष्मी गारमेंट्स प्रताप नगर जोधपुर, राइट अ लेटर टू MS मिश्रा एंड ब्रदर्स, अजमेर गेट जयपुर, इंक्वायरिंग अबाउट द चिल्ड्रंस वियर एंड वेराइटी दे प्रोवाइड, आस्क ऑल्सो डिस्काउंट एंड टर्म्स ऑफ द डिलीवरी एंड पेमेंट्स। ओके, इतना हो गया। अब बेसिकली क्या करना है हमें, देखो आप क्या हो, आप कोई से भी शॉप के ओनर हो। अब आपको किसी भी बड़ी शॉप से क्या करना है, चिल्ड्रंस के वियर जो होते हैं वो आपको मंगवाना है, तो उससे रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी है। तो आप उनका सब कुछ पूछ रहे हो, लाइक यहाँ पे हम डिस्काउंट पूछ रहे हैं, है ना, किस तरीके से आप डिलीवरी करोगे, पेमेंट का मेथड क्या होगा, उसके रिलेटेड अपन को एक लेटर लिखना है। सो यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपका एड्रेस आएगा, जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस आएगा, चाहे ओनर हो चाहे कस्टमर हो या कोई भी हो, वॉटेवर, यहाँ पे एड्रेस आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है, देखो, निखिल द ओनर ऑफ लक्ष्मी गारमेंट्स प्रताप नगर जोधपुर। यहाँ पे अगर आप ये नाम ना लिखो तो भी चलेगा, बट यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए उसका। ओके, एंड यहाँ पे डेट आ जाएगी, लाइक इसकी जगह पे आप डेट कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जून है तो जून 2, और यहाँ पे 2025, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद कहाँ पे, मतलब आप लेटर किसके लिए लिख रहे हो, तो वहाँ का एड्रेस आएगा, मतलब रिसीवर का एड्रेस आएगा, जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा। लाइक यहाँ पे मिश्रा एंड ब्रदर्स, अजमेर गेट जयपुर। ओके, इस तरीके से। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अब ये मैंने ब्लैक लाइन से लिखी है, बट आपको ब्लैक का यूज़ नहीं करना है। तो सब्जेक्ट में आएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रंस वियर, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड हम लेटर लिख रहे हैं। गॉट इट। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा डियर सर्स। अब यहाँ पे सर की जगह पे एस क्यों लगाया है, एस बेसिकली इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मिश्रा एंड ब्रदर्स, मतलब 2 लोग हैं कोई, तो इसका मतलब है एक हम सर नहीं लिखेंगे, सर्स लिखेंगे। ठीक है, वी हैव ओपनेड अ न्यू शोरूम, हमने क्या किया है, एक न्यू शोरूम ओपन किया है फॉर चिल्ड्रंस गारमेंट्स, वी वांट टू एसोसिएट विथ यू, हम क्या करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब आपसे रेगुलर कस्टमर बनना चाहते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। थोक में सामान खरीदेंगे ना हम, तो हम वी वांट टू एसोसिएट विथ यू, सो प्लीज़ सेंड अस फुल डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमने क्या बोला है, तो कृपया कर आपकी अपनी पूरी डिटेल्स हमें सेंड कीजिए, लाइक जो कि इस तरह से होनी चाहिए। लाइक सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा रेंज द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, आपके पास किस किस टाइप की रेंज के वैरायटी है क्लोथ्स की। यहाँ पे डिस्काउंट, सेकंड नंबर पे डिस्काउंट, मतलब किस टाइप से आप हमें डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट देंगे, किस क्लोथ्स पे कितना डिस्काउंट देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, मतलब आप पेमेंट का मोड किस तरीके से पेमेंट लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे है मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्ट द डिलीवरी, मतलब डिलीवरी का मेथड क्या है, किस टाइप से डिलीवरी करेंगे जो भी हम खरीदेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स,
अब क्या करें, हम आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगा योर फेथफुली। लाइक यहाँ पे आप एड्रेस ना लिखो तो उसकी जगह नाम लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे निखिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये कुछ फॉर्मेट रहता है। ठीक है, ये पहला फॉर्मेट है जो कि अपना क्या है, मेकिंग इंक्वायरीज। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको लेटर आ सकता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर अपना लेटर है प्लेसिंग ऑर्डर। अब अगर आपको कोई सा भी ऑर्डर प्लेस करना है तब आप किस तरीके से लेटर लिखेंगे, उसके लिए हमारा प्लेसिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। यू आर सुगम फ्रॉम आदिनाथ बुक स्टोर। ठीक है, आप क्या हो, सुगम हो और आदिनाथ बुक स्टोर मतलब ऑनर हो वहाँ के, हरिद्वार। ठीक है, राइट अ लेटर टू जैन बुक डिपोट, बापू मार्केट, गुरुग्राम, प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई बुक फॉर योर शॉप। अब आपको क्या करना है, अपनी शॉप के लिए बुक मंगवानी है तो उसके लिए आप प्लेस कर रहे हो ऑर्डर। पहला क्या था, हमने इंक्वायरी कर रहे थे पेमेंट वगैरह कैसे करनी है ये सब, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को हम प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा अपना, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है सुगम द ओनर, तो यहाँ पे आप ना लिखो तो चलेगा, बट यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, लाइक यहाँ पे किस तरीके से आना चाहिए अपना, है ना। तो यहाँ पे आप वैसे भी लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे फेबररी, और यहाँ पे हो जाएगा 05, लाइक यहाँ पे 2025। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आया जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, लाइक जैन बुक डिपोट गुरुग्राम। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, सिंपल सा सब्जेक्ट। तो आपको शुरुआत में ही मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर फ्रॉम बुक, सिंपल। यहाँ पे एस नहीं लगाया क्योंकि अब हम पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि दो लोग हैं, ब्रदर्स या कुछ भी है। ठीक है, अब देखो, वी आर सेटिस्फाई विथ योर लास्ट डिलीवरी। अब हमने क्या लिखा, हम आपकी लास्ट डिलीवरी से सेटिस्फाई हैं, मतलब आपने पहले से हम आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहे होते तो इंक्वायरी करते, बट यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो रहा है। दैट मीन्स पहले से भी हमने आपसे कुछ भी ऑर्डर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वी वॉन्ट टू बाय सम मोर बुक्स फ्रॉम यू। हम आपसे कुछ और बुक्स लेना चाहते हैं। लाइक द आइटम्स लिस्ट इज़ द फॉलोइंग। आइटम्स की लिस्ट को इस तरीके से आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, आपका पेज वैसे ही भर जाएगा, है ना। तो आपको वैसी एप्लीकेशन एक पेज में लिखनी होती है और लेटर भी एक पेज में लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, एक ही पेज में इस तरीके से बनाना ताकि आपका थोड़ा भरा हुआ लगे, इम्प्रेशन अच्छा हो। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, लाइक 1 2 3 4। आप और भी बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, एज यू विश। तो यहाँ पे क्या कर सकते, सबसे पहले हम लिखेंगे आइटम्स बुक्स, है ना। इसके बाद लाइक मैंने लिखा है इंग्लिश क्लास 7th, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है मैंने 200 चाहिए। सिमिलरली मैथ क्लास 6 की चाहिए 250, यहाँ पे साइंस की 200, एसएसटी की 200। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 3000 इज इनक्लोज्ड विथ लेटर वेटिंग फॉर योर डिलीवरी सून। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो पहले मतलब स्टार्टिंग के हम आपको पेमेंट दे रहे हैं 3000, इनक्लोज्ड विथ लेटर मतलब लेटर के साथ लगे हुए हैं, आप देखो आगे लगे हुए हैं। ठीक है, वेटिंग फॉर योर डिलीवरी सून मतलब हम आपकी डिलीवरी का वेट करेंगे। ओके, योर फेथफुली यहाँ पे लाइक सुगम। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब ये अगला आता है हमारा थर्ड नंबर वाला, जो कि है कंप्लेंस लेटर। अब ये देखते हैं। सो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर प्रांशु लिविंग एट स्ट्रीट नंबर 15 द्वारका न्यू दिल्ली। यू परचेज्ड अ गिटार फ्रॉम अ शॉप, इट्स नॉट वर्किंग, राइट अ लेटर फॉर रिप्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एड्रेस लिखा है उसका। ठीक है, लाइक यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 15 द्वारका न्यू दिल्ली, यहाँ पे February 5 2025 से। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं मतलब हमारा जो हमने गिटार मंगवाया था, प्रांशु ने जो गिटार मंगवाया था वो ख़राब हो चुका है ना। आप प्रांशु हो तो वो ख़राब हो चुका है, मतलब वर्क नहीं कर रहा अच्छे तरीके से। तो जिस शॉप को हम लेटर लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है उसमें अगर उसमें मेंशन नहीं है,
अगर इसमें एड्रेस मेंशन नहीं है तो आप अपने मन से लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे शर्मा एंड ब्रदर्स, है ना, चांदनी चौक न्यू दिल्ली, इस तरीके से। और यहाँ पे आगे बढ़ते सब्जेक्ट आएगा, आपको ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है, वो मैंने लिख दिया है हाईलाइट करने के लिए थोड़ा आपको। उसके बाद फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव गिटार, ठीक है, डिफेक्टिव गिटार को हम रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं। डियर सर आई वॉन्ट अ न्यू गिटार, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक न्यू गिटार ख़रीदा था ऑफ यामा F310, इस तरीके से ये मॉडल है। 3 months ago on November 2024 it is with a warranty of year, मतलब वारंटी ऑफ, यहाँ पे आई थिंक 2 year लिख सकते हैं हम, वारंटी ऑफ 2 year। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट क्रिएट्स लाउड नॉइस, वो क्या कर रहा है, लाउड नॉइस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हमने इस तरीके से बिल नंबर लिख दिया अपना, लाइक आप कुछ भी लिख सकते हो, बिल नंबर लिख दिया। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट सून, इसे जल्द से जल्द क्या करें, रिप्लेस करने की कोशिश करें, ठीक है। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हम आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करेंगे, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिखेंगे योर फेथफुली प्रियांशु, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है हमारे बिजनेस लेटर लिखने का। 3 टाइप के लेटर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से हमें लिखना है। CV मतलब करिकुलम विटा, और उसको ही रिज्यूम बोल सकते हो आप। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है हमारे एग्ज़ाम में, लाइक वो बोलेगा यू आर रोहित फ्रॉम जयपुर, राइट अ जॉब एप्लीकेशन एंड CV टू द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, लाइक यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जॉब एप्लीकेशन। अगर जॉब एप्लीकेशन लिखा है एंड उसके साथ साथ एंड CV, दैट मीन्स आपको जॉब एप्लीकेशन भी लिखनी है और CV भी लिखना है। CV या उसी को रिज्यूम बोल सकते हो आप, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, इतना समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पे CV की जगह रिज्यूम लिखा है तो भी आपको वही दोनों चीज़ें लिखनी, बट अगर एप्लीकेशन नहीं लिखा है, सिर्फ रिज्यूम लिखा है या CV लिखा है, तो आपको सिर्फ वही चीज़ लिखनी है। तो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है तो हम लिख लेते हैं, है ना। तो लाइक कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले एड्रेस आएगा, एड्रेस इसमें लिखा नहीं है तो आप जो जगह है, लाइक रोहित कहाँ का है, जयपुर का, तो वहाँ का हम एड्रेस लिख देंगे। तो हमने वहाँ का एड्रेस लिख दिया 102 बानी पार्क जयपुर, ठीक है। यहाँ पे डेट आएगी अपनी 05 फरवरी 2025। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप आएगा, फिर आएगा द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर किसको लिख रहे हो वो आता है, फिर उसका डिपार्टमेंट का नाम आता है, फिर जगह आती है बीकानेर। अब इस तरीके से अब हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्ट में क्या आएगा, जॉब एप्लीकेशन एंड CV फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ये इसमें खुद लिखा है ऑफ एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर के लिए है ये जॉब, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे डियर सर दिस इज़ इन द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द दैनिक भास्कर डेटेड ऑन 1 फरवरी 2025। तो ये क्या है, एक रेफरेंस है जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट आपने पब्लिश की थी दैनिक भास्कर में, कब, 1 फरवरी को। तो आपको याद रखना है जो यहाँ पे डेट लिखोगे आप वो इससे थोड़ी पीछे लिखना है, क्योंकि आप एप्लीकेशन तब लिख रहे हो जब आपको ऑलरेडी पता चल गया था, मतलब कुछ ही डेट पीछे ही आएगी, है ना। तो इस तरीके से ये लिख देंगे हम। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑन एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू ऑफर माई सर्विस इफ़ आई एम गिवन एंड द अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सिंसियरिटी, मतलब अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगा तो मैं अपनी सिंसियरिटी को प्रूव करके दिखाऊंगा, इस तरीके से। एंड उसके बाद माई CV इज़ हर विथ, मतलब इसके साथ मेरा CV है। यहाँ पे आएगा योर फेथफुली रोहित, जो उसमें नाम दिया गया है वो हमारा नाम आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ गई। आपको ये सिंपल रखना है, मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड आ रहा है आपको ये याद कर लेना है, जिस चीज़ से रिलेटेड आ रहा है वो लिख देना है। ये सब्जेक्ट हमें उसी में मिल जाएगा, एड्रेस हमें उसी में मिल जाएगा।
इसके अलावा हमें डेट थोड़े पीछे वाली डालनी है कि कब पब्लिश हुआ। आप यहाँ पे दैनिक भास्कर कुछ नहीं लिखा तो आप सिंपल लिख सकते हो अपने हिसाब से, पब्लिश्ड हुआ है। एंड उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए हुआ है वो पोस्ट लिखनी है आपको। एंड उसके बाद ये लगभग सेम रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं CV। अब देखिए इस तरीके से हमारा CV आ जाएगा जो कि हमारा करिकुलम बिटा है। तो इस तरीके से तो सबसे पहले आएगी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे, लाइक यहाँ पे नाम जो उसमें दिया था रोहित, ये एक्स्ट्रा सन ने मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। एंड इसके बाद जेंडर लाइक मेल है, और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, तो जो एड्रेस आपने वहाँ लिखा है वही एड्रेस आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखा है लाइक अपना, तो मोबाइल नंबर लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हो 6264 डैश 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 डैश, इस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो, और इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे gmail.com में क्या लिखेंगे, लाइक यहाँ पे rohit10@gmail.com, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आएगी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन आएगी, इसको आप जितना बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा, उतने अच्छे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10th, उसके बाद ईयर किस ईयर में पास किया, परसेंटेज यहाँ पे आपके बोर्ड का नेम आ जाएगा। सिमिलरली 12th 2 साल बाद 12th पास की, परसेंटेज बोर्ड का नाम। फिर उसके बाद आपने BA, क्योंकि इसमें जो मतलब जॉब ऑफर थी वो इंग्लिश टीचर के लिए थी, तो हम उस हिसाब से क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, लाइक जो भी जॉब दी है उस हिसाब से हम ये क्वालिफ़िकेशन चेंज करेंगे, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे BA है तो वो 3 साल बाद पास की। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, फिर यहाँ पे MA इंग्लिश से किया 2 साल बाद, फिर ये परसेंटेज उसके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पे देखिए B.Ed किया 78% के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना है एक्सपीरियंस, लाइक आपको कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कहाँ पढ़ाया आपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखा हमने IPS पब्लिक स्कूल जयपुर, 2 साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस लिख दिया। और यहाँ पे बाल निकेतन स्कूल है जयपुर में, वहाँ पे फर्स्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप हॉबी लिख सकते हो आप, और चाहो तो वीकनेस भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। और ये अपने हिसाब मतलब जो भी ऑफ़र आया होगा, जो भी जिस भी जॉब से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन लिखनी है उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिज्यूम का फॉर्मेट था।